बाहरी दिल्ली के लामपुर गांव में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि ये मामला है नरेला के लामपुर गांव का। नारी बॉर्डर, ये लगता है हरियाणा बॉर्डर जो है उससे हम थोड़ा सा अंदर आते हैं। जैसे ये खेतों का एरिया शुरू होता है, यहाँ पर एक राणा क्रिकेट एकेडमी बनी हुई है और इसी के पास में ये एक छोटा सा फार्म मैं आपको बता दूं कि बना हुआ है। यहाँ बताया जा रहा है कि इसी फार्म में एक आज रात को एक हत्या होती है और उस लड़के को यहीं पर इसी जगह पर जला दिया जाता है। उसकी हत्या करके उसी को इस जगह पर जला दिया जाता है। आप निशान देख सकते हैं कि जले हुए के निशान आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो लड़का जो बताया जा रहा है वो पास के ही नाहरी गांव का रहने वाला है, सोनीपत के नाहरी का। यहीं नज़दीक जो हरियाणा बॉर्डर है और जो बॉर्डर से क्रॉस होती पहला गांव आता है नाहरी गांव, वहां का ये लड़का बताया जा रहा है। और इस समय इनका जो ये फार्म है, ये बताया जा रही है जो लामपुर में फार्म है ये इन्हीं का बताया जा रहा है। यहीं पर उसकी हत्या की जाती है और उसको जला दिया जाता है। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि लड़के के साथ साथ कुछ पैसों को भी जलाया जाता है और उसके शरीर के कुछ टुकड़े किए गए हैं और उसके बाद उसको जलाया गया है। लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत हमें यहाँ अभी देखने को नहीं मिलते, ना ही अभी कोई पुलिस का जो आधिकारिक बयान है वो आया है। हम यहाँ अभी मौजूद हैं, लामपुर गांव के ये खेत हैं और यहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लगभग 30 साल की उम्र इस लड़के की बताई जा रही है और इसको यहीं रात को मार कर जला दिया जाता है। और जो बताया जा रहा है कि जो उसके ज्वेलरी है, ना उसकी चेन लूटी गई, ना अंगूठियां लूटी गई, और उसको ऐसे कैसे। तो ये देखने में पहली नज़र में ये मामला सामने आ रहा है कि ये किसी की रंजिश का शिकार हुआ है और इसकी यहाँ पर हत्या कर दी गई है। हम घर वालों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। घटना तो जी ये हमारा भाई था, शाम को 4:30-5 बजे से निकला था, किसी डीलर को पैसे दे के आया था और लामपुर की तरफ से गया था और पीछे गौशाला की तरफ से उस रोड से आया था। वो करीब ये बात होंगी 5:30 बजे की। 5-5:30 बजे फिर ये अपने फार्म हाउस पर आ गया। एक मिनी फार्म हाउस बना रखा है NH फार्म के पीछे, और 6 बजे तक उसके कॉल लगे थे, बात भी हुई थी जिसकी भी हुई है। उसके बाद 7, 6:30, पौने 7 के बाद फिर कोई कॉल रिसीव नहीं करी उसने। हम फ़ोन मारते रहे, 8 बजे भी फ़ोन मारे हमने रात ने, कोई रिसीविंग नहीं हुई। फिर पता चला भाई 9 बजे तक तो लास्ट आने का घर पे, पर फिर हमने टोटा पड़ी तो हम गए, भाई इकट्ठे हो गए, इधर उधर बुझी। एक भाई ने बताई गाड़ी वहाँ खड़ी थी शाम को 5-5:30 बजे, तो वहाँ जाके देखा तो गाड़ी बाहर लॉक थी और अंदर भाई जले हुए थे। फिर 11:44 के आसपास हमने कॉल करी थी PCR को, हाँ PCR को कॉल करी थी और उसके बाद 12-12:15 बजे PCR आ गई थी। फिर उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। थोड़ा सा बता दो। अच्छा, इसमें कैसे क्या इनकी हत्या करी गई है, क्या हथियार यूज किया? देखो, अब हथियार को तो मैं नहीं बता सकता कि किस तरह का हथियार था, लेकिन जो हमने देखा था मौके पे, हमने पहले तो उनको कोई हाथ वगैरह नहीं लगाया क्योंकि उसके अंदर प्राण तो थे नहीं, वो प्राण छोड़ चुके थे, डेड बॉडी थी। तो फिर हमने पुलिस को ही पहले बुलाया और फिर जब पुलिस वाले ने उसको, हमने तो वैसे पड़ा हुआ था, ऐसे पड़ा हुआ था वो ज़मीन पे, तो डेड था बिल्कुल, बॉडी जला रखी थी मारने के बाद और ब्लीडिंग फैली हुई थी चारों तरफ। 2-3 जगह अच्छे स्पॉट थे बड़ी ब्लीडिंग के। तो उसमें जब पुलिस वालों ने उसको पलटा तो पीछे से ही बहुत बड़ा, इतना कम से कम इतना बड़ा ऐसे कट था। हाँ, पीछे फटा सर फटा हुआ था पीछे। वो किस चीज़ से फाड़ा है वो अब पता नहीं है, वो जो रिपोर्ट आएंगी वो बताएंगे कैसे क्या हुआ। किसी पे शक है आप लोगों? नहीं, अभी तक तो किसी पे कोई शक नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई ऐसा। पिछले सारे यार दोस्तों से, घर परिवार में सबसे बात करी है, किसी से कोई भी बैर विरोध, लेना देना, लड़ाई झगड़ा, पैसे के ऊपर झगड़ा या वैसे पारिवारिक झगड़ा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल हंसते खेलते दौड़ मार रहा था। अगर ऐसे झगड़ा वगैरह कोई शक वगैरह होता तो भाई वो अपने भाइयों को, 2-4 को, मित्रों को, जो सारे उसके साथ में रहते थे यार दोस्त, उनको लेके जाता अपना, वहाँ पे अकेला नहीं जाता। तो किसी पे कोई ऐसा शक तो था ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, इसमें पैसे भी जलाने का मामला सामने आया कि इस रंजिश लग रही है फिर तो ये पैसे, एक तसले में पैसे जलाए हुए थे वहीं साइड में उसी के पास ही कुछ मतलब जले हुए थे। 1-2 नोट बच रहा था, बाकी लग रहा था भाई 1-1.5 लाख रुपए जल रहे हैं।
इससे ये साबित होता है कि रंजिश हो सकती है किसी की। अब पुलिस वेरिफिकेशन करने लग रही है, इन्वेस्टिगेशन करने लग रही है। अब उसके बाद पता चला भाई रंजिश थी, क्या था, किसी के साथ या इंस्टेंट कोई घटना घटी है या रंजिश थी, वो तो पुलिस ही बताएगी। हम तो ऐसे परिवार वाले तो कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो किसी पे कोई ऐसा शक है नहीं। लेकिन हादसा सोचा समझा लग रहा है कुछ, क्योंकि पेट्रोल भी वहाँ लाया गया था और जो है वो लंबा तगड़ा था। एक आदमी का तो काम है नहीं, एक दो तीन लोगों ने मिल के ही किया होगा। हाँ, मजबूत लड़का था, मेहनती लड़का।